गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए किरण पब्लिकेशन का आप लोग को स्टार्ट था बुक, और इसमें से फ्रेंड्स आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, देखिए प्राचीन और मध्यकालीन और आपको आधुनिक भारत का इतिहास, यह तीनों चैप्टर आपको भारत का इतिहास से समाप्त कर दिया गया है। और सभी प्रीवियस क्वेश्चन जितना था इसमें से सभी आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो यह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, यह प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और आज इस पर फ्रेंड्स आप लोग को विश्व का इतिहास इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें जितना क्वेश्चन दिया गया है विश्व के इतिहास से क्वेश्चन अभी तक पूछी गई है, सभी क्वेश्चन इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसमें 182 क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपको विश्व का इतिहास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी जापान इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर आप लोग कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्नों को कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा, थाईलैंड को जाना जाता है, ठीक है, थाईलैंड को जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 3 और प्रश्नों को कि कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स इसमें क्या थे, तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह जर्मन के चिंतक थे, ठीक है, जर्मनी के यह चिंतक थे, जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्नों को कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, ठीक है, ब्लू बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू बुक कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर को कि ईरान की मुद्रा क्या है, ठीक है, ईरान की मुद्रा क्या है, तो 5 का देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, रियाल हो जाएगा, इसका आंसर रियाल। आगे यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर प्रश्नों को कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ पे आपको 2 सही हो जाएगा, यानी 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। और यह देखिए BSSC प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में पूछी गई है, 2010 में एग्ज़ाम हुई थी। चलिए देखिए सभी आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो तोराह किस धर्म का हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यहूदी धर्म से, ठीक है, यहूदी धर्म से। और ये भी आपको 2012 में पूछी गई है और प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी ESI में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्नों को कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद को क्या कहता है, तो देखिए संसद ही कहा जाता है, क्या कहता है, संसद। और प्रश्न देखते हैं कि UK का राष्ट्रीय पुष्प है। तो देखिए UK का राष्ट्रीय पुष्प इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात की गई है। और ये भी आपको ESI में पूछी गई क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक इसमें देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी सोने का शेर है। और आगे यहाँ देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को कि स्वतः गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए स्वत्व गुणधर्म की जो यहाँ पे है, इसकी न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो 11 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है, ऑप्शन 11 का 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बांग्लादेश का सृजन हुआ। तो बांग्लादेश का सृजन देखिए कि 1971 में हुआ था, 1971 में 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को। आगे यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर प्रश्नों को कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, ठीक है। तो इसको देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसमें। आगे यहाँ देखते हैं 14 का कि जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी येन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को कि 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। तो यह किसके बीच हुई थी, यह कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए यह आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ी गई थी, यह आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ी गई थी। 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इजराइल की संसद को क्या कहता है, इसको नेसेट कहा जाता है, ठीक है, नेसेट कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर प्रश्नों को कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखिए किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो 17 का आंसर 2 हो जाएगा, देखिए मोन्टाना को, ठीक है, मोन्टाना को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 को कि चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद को देखिए कि यहाँ पे राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 3 इसका सही है। आगे यहाँ पे देखते हैं 19 प्रश्नों को कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह
प्रतीक के सिंह नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो किसका नहीं हो जाएगा, तो 19 का देखिए ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, यानी पाकिस्तान का नहीं है, बाकी नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड का यहाँ पे सिंह है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है। तो देखिए नील नदी का देन जो है आपको मिस्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। और नील नदी जो है यह विश्व का सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी यह विश्व का है नील नदी। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए विश्व की पूछी जा रही है पहली प्रधानमंत्री, तो यह आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए श्रीमावो भंडारनायके हो जाएंगे और यह श्रीलंका की बनी थी, ठीक है, श्रीलंका में बनी थी। इस नंबर प्रश्न देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, इंग्लैंड में, ठीक है, इसको आपका आंसर आपको 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्नों को कि इनमें से कौन पारसियों की किताब है। तो देखिए इसमें से कौन पारसी का किताब हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 देखिए जेंड अवेस्ता हो जाएगा, यह आपको पारसियों का यह किताब है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्नों को कि म्यांमार की नई राजधानी है। तो म्यांमार की नई राजधानी यहाँ पे देखिए नेपिदाव हो जाएगा, ठीक है, नेपिदाव, ठीक। आगे यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय, तो क्लेमेंट एटली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। चलिए अगर इसके कार्यकाल की बात किया जाए तो यह 1945 से 51 तक था, ठीक है, 1945 से 51 तक। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं पेरू की राजधानी है। तो पेरू का कहाँ हो जाएगा, लीमा हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए पेरू का लीमा हो जाएगा। आगे देखिए जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की येन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 की फिजी की राजधानी कौन सी है। तो देखिए फिजी का हो जाएगा, आपको देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, सुवा हो जाएगा, ठीक है, फिजी का सुवा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो 30 का देखिए यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है यह सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका जोहानसन वर्ग जो लिखा है यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका हो जाएगा देखिए कि दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक एवं राजनीतिक राजधानी जो होता है केप टाउन है, ठीक है, कहाँ, देखिए केप टाउन, यह है, हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं जोहानसनबर्ग जो है ना, यह आपको दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है जोहानसनबर्ग। यहाँ पे आगे देखते हैं 31 नंबर को कि दिनार किस देश की मुद्रा है। तो देखिए दिनार जो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी इराक का दिनार हो जाएगा, ठीक है, इराक का दिनार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वर्मा ब्रिटिश भारत से कब आज़ाद हुआ था। तो देखिए यह आपको आंसर इसका 3 हो जाएगा, 1935 में, ठीक है, 1935 में। यहाँ देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्नों को कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, 33 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, ठीक है, 1950 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप लोग इसको एक बार देखते अच्छे से जाइए, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछी गई है। आप लोग को देखिए जैसे ये भी देखिए कि इंटर लेवल में है, यानी BSSC का यहाँ पूछा गया है, 2017 में हुई उसका। और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि अबाकस की खोज इस दौरान हुई। तो अबाकस की खोज कब हुई थी, किस दौरान। तो यहाँ देखिए 34 का आंसर आपको 1 हो जाएगा कि सांग सभ्यता काल हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। आगे यहाँ पे 35 नंबर देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो देखिए 35 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, फ्रांस। और सभी देखिए इंटर लेवल BSSC का क्वेश्चन है। यहाँ पर आगे देखते हैं कि जापान की संसद कहलाती है। देखिए जापान की संसद क्या कहलाती है, तो ऑप्शन यहाँ 2 हो जाएगा, डायट हो जाएगा, ठीक है, जापान का संसद का नाम डायट है। चलिए आगे देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न के कि रियाल मुद्रा है इस देश की। तो किस देश की रियाल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, सऊदी अरब का रियाल हो जाएगा। ये भी आपको यहाँ BSSC का क्वेश्चन है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, कहाँ, स्विट्जरलैंड हो जाएगा।
चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, क्या रियल, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। आगे देखते हैं मोरक्को की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो मोरक्को की राजधानी देखिए रवात है, मोरक्को की राजधानी रवात हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, तो देखिए किसका हो जाएगा, तो यहाँ आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ब्रिटेन की हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन। आगे देखते हैं कि भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 42 को इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो भूटान का मुद्रा है क्या, तो देखिए लिख दे रहे हैं आपको, निगुल्ट्रम है, ठीक है, निगुल्ट्रम, ठीक है, निगुल्ट्रम भूटान हो जाएगा, भूटान साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा है और निगुल्ट्रम वर्तमान में भारतीय रुपये के समतुल्य स्थिर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 43 देखते हैं कि गॉल देश का नया नाम है, देखिए गॉल जो देश का नया नाम है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा, इसका फ्रांस आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर को ओमान की राजधानी है, तो देखिए ओमान की राजधानी क्या, ओमान का मस्कट हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है, तो कहाँ हुई है, तो देखिए यह हुआ है नेपाल में, कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्नों को, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, देखिए कहाँ है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो 46 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 47 का कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, तो देखिए यह आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया, तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन देखिए 3 हो जाएगा, भारत में, ठीक है। कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं, तो देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, रॉबस्पियर हो जाएगा, ठीक है, रॉबस्पियर। चलिए आगे देख लेते हैं 50 नंबर प्रश्न को कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, तो इसमें से कौन हो जाएगा, 50 का ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे चीन है, यह नहीं था। और देखिए यह आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई है 2013 में। चलिए ठीक है। 51वां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, 51 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा कि राष्ट्र संघ का गठन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 52 नंबर देखते हैं कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, अब्राहम लिंकन का था, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो देखिए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो था यह ऑप्शन 3 यहाँ से हो जाएगा, टॉमस जेफरसन, देखिए टॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, देखिए इसमें बी और डी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण हो जाएगा और डी में हो जाएगा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यह जो है आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 55 का कि इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, देखिए इसमें इटली सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 56 का कि जापान जर्मनी इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, तो जिसके देखिए क्या नाम था, इसको धुरी राष्ट्र कहा जाता था, ठीक है। 57 देखते हैं समुराई योद्धा वर्ग है, तो देखिए इसमें समुराई योद्धा वर्ग है, यह जापान में है, ठीक है, और बिहार पुलिस यह 2016 में पूछा गया उत्पाद में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, देखिए किसके बीच लड़ा गया था, तो यह आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी रूस और तुर्की के बीच में यह क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था।
चलिए आगे देख लेते हैं, और ये भी आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है, 2016 की क्वेश्चन है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि फासिज्म विश्वास करता है। तो देखिए फासिज्म जो है विश्वास करता है, तो यह देखिए किस पर करता है, तो एक दल की प्रणाली में। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, कि सामान्य बुद्धि हो जाएगा। देखिए ऑप्शन इसमें 4 सही है। चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। तो देखिए रैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो देखिए इसका क्या विषय हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कानून में समानता हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही। आगे यहाँ पे 63 को देखिए कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो देखिए पहली बार हुआ था कब, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं, ऑप्शन देखिए डी सही हो जाएगा। इसमें 6 अगस्त 1945 में सबसे पहले परमाणु आपदा हुआ था, जो कि यहाँ पे आपको जापान में बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 का कि किस देश को सूर्योदय का देश कहा गया है। तो किसको कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए जापान को कहा गया है। और आगे यहाँ पे देखते हैं 65 का कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो बेल्जियम हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि 66 का कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस किस शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। तो किस किस शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, रूसो हो जाएगा। ठीक है, रूसो। आगे देखते हैं कि रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है। तो यह कहाँ करती है, तो देखिए हर राज्य में करती है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट कि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो भ्रष्टाचार जो है आवश्यक नहीं है, बाकी शिक्षा, न्यायपालिका और जनमत यह सभी आवश्यक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे। शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, मॉन्टेक्यू हो जाएगा। कौन, मॉन्टेक्यू। चलिए आगे देख लेते हैं 70 को कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए 70 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, अरस्तु हो जाएंगे। आगे इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 14.2%। तो देखिए यह उस समय की बात है, ये आपको 2012 के क्वेश्चन है, तो उस समय था। अभी देखिए इसकी प्रतिशतता कहीं बढ़ गई होगी। 72 देखते हैं कि नेपाल का पहला संविधान कब बना। तो देखिए नेपाल का पहला संविधान बना था 1948 में, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। ठीक है, 1991 में हो जाएगा। नेक्स्ट कि किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी। किसने दी थी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैरियट, इसके द्वारा मैरियट के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दिया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है। तो देखिए यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, लास्की का है। किसका, लास्की का है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 76 नंबर प्रश्नों को कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है, तो यह देखिए ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, आपको लॉर्ड वाइस का है। किसका, लॉर्ड वाइस, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर को कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कि 40 लाख हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा, 1870 में हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1870 में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसमें। इसी नंबर देखते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा,
कार्बोनरी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी से हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 81 का कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति देखिए ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। 83 नंबर देखते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ट्रास्टस्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। इसको बोल्शेविक दल में शामिल, यह बोल्शेविक दल में शामिल था ट्रास्टस्की, और जिसे रूस क्रांति जो हुआ था आपको देखिए कि 1917 में और इसी के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। ट्रास्टस्की जो था यह बोल्शेविक दल में शामिल था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में हो जाएगा। ठीक है, कंबोडिया में। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि माइन कैंप किसकी रचना है? तो देखिए इसमें किसकी हो जाएगी? 85 के आंसर आपको देखिए हिटलर हो जाएंगे। ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि उत्तम आशा अंतरिप की खोज किसने की? उत्तम आशा होना चाहिए। उत्तम आशा अंतरिद्वीप की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, वास्को डी गामा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो देखिए अमेरिका की खोज कब किया गया था? तो ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा, 1492 में। 88 को देखते हैं कुछ यहाँ पे देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो इसकी देखिए कब पतन हुआ था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1453 में। ठीक है, 1453 में। आगे देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह कौन हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी यह 1789 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा कैक्सटन। क्या हो जाएगा? कैक्सटन हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि किसने ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह रूसों के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो देखिए कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे चीन में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। चलिए 94 को देखते हैं। 94 का है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो देखिए इसमें कौन हो जाएंगे? तो 94 का पुर्तगाली हो जाएंगे, पहले पहुँचा था। चलिए आगे देखते हैं कि नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। 96 का देखते हैं कि बैरिस्टल का पतन कब हुआ? तो बैरिस्टल का पतन देखिए यह हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, 1789 को। आगे यहाँ पर देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो देखिए कब प्रारंभ हुआ? तो यह हो जाएगा आपको 1914 में। ठीक है, 1914 में। आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो देखिए कहाँ गिराया गया था? तो यह ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। देखिए यह जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त को, और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को, और यह सभी गिराया गया था 1945 में। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। आगे देख लेते हैं हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। और यहाँ पे 100 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो यह हो जाएगा आपको देखिए उदारवादी हो जाएगा। ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएंगे। 101 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि देखिए फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है? तो देखिए फिदेल कास्त्रो जो है किस देश से संबंधित हो जाएगा? यह आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्यूबा से हो जाएगा। ठीक है, यह क्यूबा से हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं
कि मार्शल टिट्टो किस देश के नेता थे। तो मार्शल टिट्टो जो था यह आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यूगोस्लाविया का था। कहाँ का? यूगोस्लाविया का, ऑप्शन 1 सही। आगे यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, सोवियत संघ का हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि बेलग्रेड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बेलग्रेड में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और इसकी जो कब हुआ था तो यह आपको 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961 में गुट निरपेक्ष का यहाँ पे शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। 5 को देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जो है आपको विश्व का इतिहास से सभी प्रश्न यहाँ पे आपको सभी देखने को मिलेगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर अच्छे से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 105 का कि सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने की। तो देखिए ऑप्शन 1 इसमें हो जाएगा आपको कि मिखाइल गोर्बाचेव किया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 106 का कि निम्नलिखित में से कौन देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको 1 हो जाएगा ऑप्शन, यानी रूस हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो देखिए विघटन कब हुआ था, तो इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा कि 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था। आगे देख लेते हैं कि बराक ओबामा किस दल से संबंधित हैं। तो देखिए बराक ओबामा किस दल से संबंधित हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। चलिए आगे देख लेते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1994 को हुई थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व किसका नारा था। तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व होना चाहिए यहाँ पे। चलिए भी ठीक है, तो बंधुत्व किस का नारा था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको किसका हो जाएगा? फ्रांसीसी हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 11 का कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है, किसने कहा। तो किसने कहा था यह बात? तो यह देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, रूसो। यह रूसो कहा था। ठीक है, यह रूसो की बात था। 112 देखते हैं कि लॉस्की किस देश का राजनीतिक चिंतक था। तो देखिए लॉस्की जो था यह आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड का यह चिंतक था। आगे यहाँ देखते हैं मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह देखिए आपको लॉस्की के द्वारा ही कहा गया था। यह बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसी क्वेश्चन पूछी जाती है तो ये सभी क्वेश्चन आराम से याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 114 का कि किसने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है। तो किसने कहा था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, थ्रेसीमेकस कहा था, थ्रेसीमेकस। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो राजनीतिक शास्त्र का जनक देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, अरस्तु को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट इसको करते हैं फ्रेंड्स। 116 को देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर? इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि किसने कहा कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो जाता है। तो यह किसके द्वारा? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ब्राइस के द्वारा कहा गया था, ब्राइस। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, फाइनर। किसके द्वारा? फाइनर के द्वारा यह बात कहा गया था। 119 में किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है। तो देखिए कहाँ अलिखित पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लैंड में जो है अभी लिखा हुआ संविधान वहाँ नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले संविधान लिखा गया तो यहाँ पे अभी अमेरिका को सबसे पहले लिखा गया था। सबसे बड़ा की बात किया जाए तो भारत, अपना देश भारत का सबसे बड़ी संविधान है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 120 का कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है। तो देखिए औद्योगिक क्रांति आपको हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 4 हो जाएगा, इंग्लैंड में। आगे देखिए जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, माल्थस हो जाएगा। ठीक है, माल्थस। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 22 का। यहाँ 22 को देखते हैं कि न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो देखिए न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो है यह हुआ था
संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 123 नंबर प्रश्नों को कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। तो देखिए किस वर्ष यह लागू किया गया था। तो यहाँ पे देखिए आपको 1765 में जो इंग्लैंड है अमेरिका पर स्टम्प ड्यूटी जो लगाया था यह आपको 1765 में लगाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है 124 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए सामंतवाद हो जाएगा, सामंतवाद हो जाएगा, सामंतवाद। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज व्यक्ति का पूर्वगामी है तो यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह अरस्तु के द्वारा कहा गया था। देखिए फ्रेंड्स यह दरोगा में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसीलिए इस सभी को देखना है। 126 को देखते हैं कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया का अभिप्राय कहा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं लास्की के विचार से संप्रभुता। लास्की के विचार से संप्रभुता, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, बहुलवादी है। क्या है? बहुलवादी है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो यह देखिए 28 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। देखिए हॉब्स के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी। देखिए चीन विजयी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर आपको? देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, अफीम युद्ध। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी तो यह है आपको ऑप्शन 2 अफीम युद्ध हो जाएगा। 130 देखते हैं कि यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। तो यह शब्द जो है किसका संबंध से संबंधित है यह शब्द को। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेसोपोटामिया धर्म से हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया धर्म से। आगे 131 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नाटो। यहाँ पे हो जाएगा नाटो। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुआ था नाटो का। आगे यहाँ पे देखते हैं 132 का कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था। तो देखिए यूनानी कवि इसमें से ऑप्शन 2 हो जाएगा, होमर था। कौन? होमर। आगे 133 देखते हैं कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। तो देखिए ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा कि लिंडसे और यहाँ पे है मेटलैंड। ठीक है, यह जो है आपको दिया गया यह बहुलवादी है। 134 से निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको 2 हो जाएगा। देखिए रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। चलिए 135 देखते हैं कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, डच को। किसको? डच को मिला था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। यही कारण था कि जो अमेरिका यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए कहाँ हो जाएगा, बेलग्रेड हो जाएगा आपको, और 1961 में। ऑप्शन आपको 3 इसमें सही हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, नाम भी कहा जाता है। ठीक है, NAMA। ठीक है, नाम से भी नाम जाना जाता है इसको। आगे यहाँ पे 138 को देखते हैं कि कतर की मुद्रा क्या है। तो देखिए कतर की मुद्रा इसमें क्या हो जाएगा, तो रियाल हो जाएगा। ठीक है, आगे फ्रांस की मुद्रा क्या है। तो फ्रांस की मुद्रा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। ठीक है, यूरो हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर पर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। हिरोशिमा एवं नागासाकी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, जापान में है। ठीक है, 4 जापान में सभी है। चलिए 140 देख लेते हैं कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह कहाँ है, जापान में है। ऑप्शन 4 सही है। येन मुद्रा है तो यह जापान की येन मुद्रा है, जापान की येन मुद्रा हो जाएंगे। 142 देते हैं चीन के शासक
कुबलय खां के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था? तो यहाँ पे 142 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मार्को पोलो हो जाएगा, मार्को पोलो। आगे देखते हैं 143 का कि कस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? 143 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, 1453 में हो जाएगा फ्रेंड। 1453 में इसकी जो है कि पतन हो गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 144 का कि अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 144 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, स्पेन का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो किसके बीच लड़ा गया था? तो यह देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। और यह कब से कब लड़ा गया था? तो देखिए 1756 से लेकर के 1763 तक लड़ा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो देखिए यह कब हुई थी? तो यहाँ पे आंसर आपको 2 हो जाएगा, यानी 1773 में यह बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी। यहाँ पे है 147 कि मैं ही राज्य हूँ, यह किसका कथन था? तो मैं ही राज हूँ यह कथन जो है देखिए यहाँ पे लुई 16वां का था। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, मैं ही राज हूँ। 148 देते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? तो यह देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति से हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि 149 फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, 14 जुलाई हो जाएगा, 14 जुलाई हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? तो देखिए वाइमर का किस देश से हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, जर्मनी से हो जाएगा। आगे यहाँ पे 151 को देखते हैं कि आलसा, देखिए आलास 51 देखते हैं कि अल्सास लारेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो देखिए यह कहाँ का था? तो जर्मनी का हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी का, यहाँ याद रखिएगा यह जर्मनी का था। 152 देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा आपको, 1939 में। और आगे यहाँ पे देखते हैं कि 153 में कि जापान की मुद्रा तो येन हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो कौन इसमें शामिल हुआ था? तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें बुल्गारिया शामिल हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 1971 में। कब? 1971 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 156 का कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह देखिए जापान में हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, काठमांडू में है। कहाँ है? यह काठमांडू में है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि अमेरिका की खोज किसने किया? तो यहाँ पे देखिए कोलंबस के द्वारा किया गया था। और कब? तो 1492 में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? देखिए हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा और लाओस हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 160 नंबर प्रश्नों को कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध देखिए 1914 में हुआ था और समाप्ति की बात किया जाए तो 1918 में समाप्त हो गया था। 161 देखते हैं कि निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो रंगभेद आंदोलन से इसमें कौन संबंधित था? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यहाँ पे नेल्सन मंडेला हो जाएगा। रंगभेद से संबंधित यहाँ पे नेल्सन मंडेला थे। यह दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। उसी समय यह रंगभेद नीति कहा गया था और आंदोलन चालू हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 162 को देखते हैं कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो नाजी पार्टी देखिए यहाँ पे हुआ था आपको जर्मनी में।
आगे यहाँ पे लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी देखिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा स्टालिन हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसमें स्टालिन था लेनिन का उत्तराधिकारी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति जो थी यही आपको राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया था। आगे 165 देख लेते हैं 165 को कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कर दिया गया था, यही कारण था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 166 का कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो 166 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, वाशिंगटन हो जाएंगे, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह किया गया था रूस के द्वारा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह देखिए किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। 169 देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो देखिए इसका था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण कर दिया था, यही तत्कालीन कारण हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध का। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। देखिए पोलैंड पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, तो इसमें देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, अडोल्फ हिटलर के द्वारा, ठीक है, अडोल्फ हिटलर के द्वारा आक्रमण किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, तो देखिए कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, पर्सा का विलियम प्रथम को। तो यहाँ पे 71 का आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, वर्साई में, ठीक है, वर्साई में। और यह आपको बिहार पुलिस फायरमैन के जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में इसी का क्वेश्चन है। 172 देखते हैं कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो देखिए सबसे पहले आपको अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। और कब, तो 1787 में, ठीक है, 1787 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था। रेलवे जो है किस काल के एक वास्तविक वरदान था, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे कि जन संघर्ष हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा, जन संघर्ष हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को सेंट हेलेना भेज दिया गया था। 175 देखते क्यू राजधानी है। देखिए क्यू किसका हो जाएगा, यूक्रेन का, ठीक है। अभी हाल ही में देखिए यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था आपको रूस के और यूक्रेन के बीच, तो देखिए यही क्यू यूक्रेन की ही राजधानी क्यू है। चलिए आगे देख लेते हैं, इधर देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था, तो देखिए ब्रिटेन जो है यह शामिल नहीं था, यह जो था आपको कि मित्र राष्ट्रों के साथ यह शामिल था, ठीक है। बाकी जापान, जर्मनी और इटली जो था यह धुरी राष्ट्रों के साथ मिला हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 177 को कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या हो गई थी, इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। चलिए भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था, तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पुर्तगाल। आगे हम 179 देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा कि उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 180 का कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, तो यह देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देख लेते हैं 181 देखिए कि आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया, तो आयरलैंड को कब शामिल कर लिया गया था, तो यहाँ देखिए कि 1801 में, कब 1801 में शामिल कर लिया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था,
देखिए श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, तो यह हुआ था 4 फरवरी 1948 को। ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएंगे। चलिए इसमें 182 प्रश्न थे और यह आपको समाप्त हो गए हैं और जल्द ही आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए।